morning to all. Today I am going to give you a summary of lesson 9, that is geometry. तो मैं इस चैप्टर का आपको एक समरी देने जा रही हूँ. सो व्हाट इज दिस? लेट्स सी. First of all, geometry is start by the point. This is a point. इसमें ना कोई लेंथ होगी, ना कोई विड्थ होगी, ना कोई हाइट होगी, नथिंग एल्स. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट. पॉइंट को आप P से डिनोट कर सकते हो. यू कैन डिनोट पॉइंट बाय P. पॉइंट करता क्या है? पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है. सो दिस इज अ पॉइंट. नाउ अगर हम पॉइंट को एक डायरेक्शन में अगर इसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा? दिस, एंड इफ आई वांट टू add all the points, now what is this? This is a line. So points को हम एक ही डायरेक्शन में जो इंक्रीज करते जाते हैं, एंडलेसली बढ़ाते जाते हैं, so this is called a line. That it means कि इसके आगे और पॉइंट्स आप बढ़ाते जाओ और ये लाइन और बढ़ती जाएगी. इस साइड में भी आप पॉइंट्स इंक्रीज करते जाएंगे, ये लाइन और बढ़ती जाएगी. ये बना हुआ है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एरो. ओके, ये एरो हमें ये बताता है कि वी कैन इंक्रीज द लाइन एंडलेसली एट एनी साइड. इस साइड में भी हम बढ़ा सकते हैं और इस साइड में बढ़ा सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड लाइन. हाउ कैन बी डिनोट इट? बाय A and B. अल्फ़ाबेट होता है ना, अल्फ़ाबेट है ये A and B. इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो. लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट? लाइक दिस AB एरो या BA. ये शो कर रहा है इसके ऊपर जो हमने एरो बनाई है कि ये लाइन है. ओके, या तो आप इसको AB से करो या BA से करो, दोनों साइड इक्वल होगा. अब लाइन के बीच का अगर कोई हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं, मीन्स कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लें और कोई एक एंड पॉइंट ले लें, इस लाइन का एक पार्ट लाइक दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज अ एंडिंग पॉइंट एंड डिनोटेड बाय A एंड B. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ लाइन सेगमेंट. व्हाट इज दिस? लाइन सेगमेंट. What is the difference between line and line segment? लाइन जो होता है ये आप इसको इंक्रीज कर सकते हो both the sides endlessly, बट लाइन सेगमेंट जो होता है ये लाइन का एक पार्ट होता है. मीन्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ऑन अ प्लेन. दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज अ एंडिंग पॉइंट. यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय AB. ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना दीजिए और BA, इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना दीजिए. सो दिस कैन बी AB और BA. आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये आप मेज़र भी कर सकते हो कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, बट लाइन को आप मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये इंक्रीज होता ही जाएगा. ये एरो शो कर रहा है कि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई एरो नहीं है ना. दैट ही मीन्स दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. After these all things come to the types of straight line. Types of straight line. So if I talk about types of straight line means कितनी टाइप के straight line हो सकते हैं. जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ किया एक लाइन, यहाँ भी एक ड्रॉ किया, तो क्या इसी टाइप से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एनी स्ट्रेट लाइन? नो. हियर यू कैन ड्रॉ बाय दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन. दिस इज वर्टिकल लाइन. सेकेंड वन इज दिस जो अभी आपने ड्रॉ किया है. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. एंड द लास्ट इज C. एंड ये जो थोड़ी तिरछी टाइप में होती है इसको हम बोलते हैं स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग line.
सो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जब आपको स्ट्रेट लाइन बोला जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि इट कैन बी ओनली लाइक दिस और लाइक दिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग लाइन। नाउ अभी हम बात करें, इफ दिस इज अ लाइन and this is a line segment, okay? If I take a line like this, one end point और एक साइड में इसको इंक्रीज करते जाएंगे। दिस एरो, जहां भी एरो बना हो वो शो करता है कि इसको आप इंक्रीज कर सकते हो ऑन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड अ रे। सो रे मीन्स कि इसका एक एंड पॉइंट होगा एंड अदर साइड यू कैन इंक्रीज इट endlessly. So this is called ray. It can be represented by A and B like this. और अभी लाइन एंड लाइन सेगमेंट में मैंने आपको क्या बताया, ए बी और बी ए इक्वल, ए बी और BA, both the sides are equal, but you cannot write AB like BA. Why? Because A is a ending point. ये क्या है, end point है, means इस साइड में आप increase नहीं कर सकते, you can increase only at B side. So AB is not equal to BA. Keep this thing in your mind. So ये हो गया ray. And when two rays meet at a point, means this is a ray and this is also a ray. ये दोनों एक point पर मिल रहे हैं ना, this point you can denote by O and this is called angle. What is this? Angle. When two rays meet at a point that is O, then this is called angle. Angle outside भी हो सकते हैं, inside भी हो सकते हैं, means interior angle, जो inside होंगे उसको interior angle बोलेंगे, जो outside होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, exterior. This like यहाँ पर कोई angle बनेगा तो आप उसको बोलोगे interior, and this side if you make any angle here, so ये होगा आपका exterior. Okay, O, this is O, A, B. Now this O, A and O, B is a side of angles. जो ये बीच में एंगल बनता है, ये दोनों रे उसके साइड्स होते हैं, okay? And this point is called vertex. This is a sides, you can say it arms also, and this is called vertex. जो point जहाँ पे दोनों रे मिलते हैं उस point को हम बोलते हैं vertex. So this is about angle, okay? How can you denote an angle? This is the symbol. इस सिंबल से आप किसी भी एंगल को डिनोट कर सकते हो। एंगल को हमेशा हम डिग्री फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 30 कुछ लिखा है यहाँ पे, 30 नंबर लिखा है, एनी नंबर, सो इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय 30 डिग्री। सो ये पावर में जो इसके जीरो टाइप का आपको कुछ दिखता है, इसको हम बोलते हैं डिग्री। सो एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एंड इस एंगल को हमेशा हम मेजर करते हैं, ओके? नाउ चिल्ड्रन, इफ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लाइंस, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। दिस इज टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन जो होती है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सो देयर फर्स्ट थिंग इज पैरेलल लाइन, मीन्स दिस व्हेन टू लाइन, आप इस तरीके से ड्रॉ करो या इस तरीके से ड्रॉ करो, जब दो लाइन ऐसे ड्रॉ होते हैं जो आपस में जाके किसी भी पॉइंट पर मिलते नहीं हैं, देन दिस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. You can represent parallel line by this. This is a AB. You can write the name for these lines. This is AB and this is CD.
सो ए बी, आप बोलोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. These both lines will not intersect to each other and they will not meet to each other. So this type of lines will called parallel lines. It can be horizontal also, it can be vertical also. So by this symbol you can, जब आपको ऐसा कोई symbol दो line के बीच में दिखे, then you will say this is a parallel. Second one is perpendicular. What is the means of perpendicular line? When a vertical line or line segment or ray meet at a horizontal line. कोई vertical line है like this is a vertical line. ये line segment भी हो सकता है, line भी हो सकता है और ray भी हो सकता है. Meet at a horizontal line, line segment और ray. So this is called, ये जो line है इसको आप मान लीजिए ए बी and this point O and this point C. So ये OC है, this is a perpendicular on AB. जो ये vertical line आप draw करते हो on any horizontal line, so this is called perpendicular. तो आप बोलोगे ए बी पर ये ओ सी एक परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइन? मीन्स व्हेन टू लाइन मीट एट अ पॉइंट. ओके, आप दो लाइन को इस तरीके से मिला दो, मतलब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, कट करें, इंटरसेक्ट करें, तो ऐसे लाइन हमारे क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन. लाइक दिस, ये ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है. एनी लाइन, एक ही पॉइंट पर आप इतनी लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो. सो दिस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. सो देयर आर टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ लाइंस: पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस. Now let's talk about how can you measure a line segment. मैंने आपको बोला था line segment is a measurable, means हम उसको measure कर सकते हैं, उस length उसकी क्या है. So how can you measure a line segment? So always line segment को measure करने के लिए आपको एक ruler की need होगी. That is your ruler scale. आप करेंगे क्या? जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ए, वहाँ पर आप स्केल का ये जो 0 पॉइंट दिख रहा है, दिस यू विल पुट. ओके, एंड आप देखोगे कि लाइन की लेंथ कितनी है, कहाँ तक जा रही है. एक ये स्मॉल वाली लाइन स्केल है, रूलर है, मोस्टली आप यही यूज़ करते हो, जो 15 सेंटीमीटर का होता है. दे आर टोटल 15 सेंटीमीटर. यू कैन सी हियर दिस मोर थिंग, यू कैन सी हियर कि ईच सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं. ये यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर लिखा भी है, यू कैन सी हियर. एंड जो ये हर एक सेंटीमीटर्स हैं, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. 10 10 10 10 10. ओके, सो ये जो 10 सेंटीमीटर्स में डिवाइड है बीच वाले पार्ट्स, इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर्स. व्हाट इज मिलीमीटर? इसको रिप्रेजेंट करेंगे mm से, और ये जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, C for सेंटी, M for मीटर. सो दिस इज सेंटीमीटर. और जो ये शॉर्टेज डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द सेंटीमीटर्स, दिस इज अ मिलीमीटर. सो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो 0 से जो स्टार्ट कर होता है, वहाँ पर A वाले पॉइंट को रखेंगे. देन हम देखते हैं कि ये लाइन कहाँ तक जाती है. तो हम देख रहे हैं कि ये टोटल 15 सेंटीमीटर कवर कर लिया. दैट इज मीन्स कि इस लाइन की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर. ओके, स्लैंटिंग भी लाइन सेगमेंट हो सकता है ए बी. इसकी भी डिस्टेंस हमें मेज़र करनी हो, कैसे करेंगे? 0 को स्टार्ट पॉइंट पे रखा, या आप इसको ए मान लो, इसको बी. दिस इज ए, दिस इज बी. यहाँ 0 पे पुट किया लाइन को. अब देखते हैं कहाँ तक आया. नाउ दिस इज ऑन 13. ओके, दैट इज मीन्स ये कितना है? 13 सेंटीमीटर. अगर आपको बोला जाता है ड्रॉ करने का, मीन्स ऐसे तो लाइन दिया होगा, यू कैन मेजर इट. बट इफ इट इज गिवन हियर कि ए बी इक्वल टू
3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए जो 3.5 सेंटीमीटर का हो। तो कैसे करोगे आप? स्केल लोगे, एक ए पॉइंट लोगे ए, ओके, और वहां पर आप 0 को पुट करेंगे, ठीक है। 0 के बाद आपको बोला कि ना गया 3.5, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर है यहाँ पर। और जो ये 5 है, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं 0.5, ये आपका है मिलीमीटर, ठीक है। तो हम 0 को यहाँ पुट करेंगे ऑन अ पॉइंट, और 3 के बाद 5, 1 2 3 4 5, सो दिस इज 3.5 ए एंड बी। जब आप कॉपी में करोगे सो इट विल बी इजी, बिकॉज आपकी कॉपी की लेंथ इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, दैट इज वाई आपको बहुत छोटा छोटा लग रहा होगा व्हेन आई एम मेजरिंग बाय दिस। सो दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ लेसन 9 ज्योमेट्री। और ये पूरे चैप्टर का समरी नहीं है, दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट, ओके। तो आप इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द समरी ऑफ नेक्स्ट पार्ट, so wait for that. Thank you.